नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित लाल पान की बेगम। अरे क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी का? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छौवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बत्ती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरी की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। अरे क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ की आगे नाथ और पीछे पघैया ना हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बुझी निकली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माची परेशान करी। हाय रे, अरे हाय रे हुर्र। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभारनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है रे लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभारनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। अरे जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा का हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। इंसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिर रही है। हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल तो अब अपने घर के ही हैं, तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली तो सब ऑन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे का मैं टोकने चली गई। सुनती हो का जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मुड़कर ऐठती हुई बोली, अरे हुर्र बिरजू की माँ, मैं या आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पोतहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, अरियो फुआ, सर्बे शीतल मिलिट्री के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता और फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पोतहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की साब भी झगड़ालू सासों से एक आध बार मोर्चा भी ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है, उसका खसम कुरमा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पोतहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पोतहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीप के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरियो चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप का गीत गाने वाली पुतैया पोतहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। अरे यो चंपिया आ। जंगी की पोतहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल रे दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली की बत्ती सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पक्तियों के बीच एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली की बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाई औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुगभुगाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह।
जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूटते देख जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनाली धान के बोझों को देख बैगन का भुरताना हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छौवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, अरे मुझे क्यों मारती हो? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती तो मैं क्या करूं? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हट जाई। जो कभी फिर बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की, उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा, मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले दिया तमाचा। ए मैया, एक अंगुली गुड़ देना। बिरजू ने हथेली फैलाई। देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंका तो पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ छील उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालेगी और गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह? बेलजी, चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके कहा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई थी, फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मालदिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब तो मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मालदिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? ना 3 में ना 13 में। और क्या होगा? शकरकंद छील करके रख दे उठा करके। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी भी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देख रहे दीदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राक्षस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। अभी बबुअन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही हैं, झुनुर झुनुर बैलों के झुमकी। तुमने सुना? बेसी बकबक मत कर, बागड़ के गले से झुमकी खोलती हुई बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखा है। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाइयो मत, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसाकर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथड़ी ओढ़ कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुँह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर सब में नाच देखने जाएंगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी ले आकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा।
मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है यह किस चूक का फल दे रहे हैं भोला बाबा। आपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही रह गया। हाय रे देवा, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पोताहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाले की बेटी पोताहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव के भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए सिर्फ 10 मन पाट काटा, पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बापा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो तो गांव के किसी पूत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ ना खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के भाग की तरह उमड़ते हुए गए। उनका बड़ा बेटा तो घर में आग लगाने की धमकी तक देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन से उपजती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उसका जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझाना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरी जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है और चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा सुख मोज दिया उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ ने को एक बार नंबरी लोड देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए। उस दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी का भरोसा नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर भी क्रोध आ गया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच। कतरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जावेगी, पतली जीभ वाली पतुरियां हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दड़ीजार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में नहीं। जलेंगे नहीं 3 बीघे में धान लगा हुआ है घनी। लोगों की बिग भीड़ से बचे तब तो। बाहर बैलों की गंठियां सुनाई। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अरे अपने ही बैलों की घंटी है कोरी चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक साथ कहा चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी घड़घड़ाती है ना। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से जाके छेद करके देख तो आ चंपिया, भाग के चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से छेद में झांकाई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया और बोल मत। चंपिया गुदड़ी में नीचे घिस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए रे घर आने के लिए तोरी छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मालदीहा टोली में गांजे की चिल्लम चढ़ रही है। आवाज तो बड़ी खनकती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे तो रे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी, ना चिराग, ना चूल्हे में आग। अरे बात क्या है?
नाच देखने को उतावली होकर पैदल ही चली गई का? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता ही रहा। बिरजू बेटा, ओ मेरा बेटा ब्रिजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं रे? धान की पंचसीस रख रे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया जलाओ। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म ही हो रहा होगा ना। डिबरी की रोशनी में दान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू के माँ का मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा रे। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है ना। पंचीस जरा खोज दे तो, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती ही बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं रे, 10 दिन में अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे। सारी खेत की बालियां मलदिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक दान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की सी डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तो? इन दुश्मनों के मारे कोई नेक धर्म बचे तो? अरे क्या हुआ, डांटती क्यों हो? अरे झुटा दिया ना नया धान नवानन के पहले, देखते नहीं? अरे इन लोगों को सब कुछ माफ है। चिड़ई चुरमुन है ये लोग। दोनों के मुंह में नवानन के पहले नया अन्ना पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना रे दीदिया। बिरजू ने मुंह में धान लिया। रोटी पाटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का तो ठीक ठिकाना था नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो रहे तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी तो कभी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोरिया टोली वालों से। ले जल्दी से जा रोटियां बना ले तो, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर भी मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा। बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर बोलने में जरा देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया तो बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी, जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को तो आवाज दे तो। ओ फुआ, सुनती हो का फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उनकी बड़बड़ाहट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ क्यों गुर्राती हो? सारे टोले में बस एक फुआ ही रह गई है ना, बिना नाथ पगैया वाली। अरे ओ फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांकती खांसती आई। इसी घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले ही ना अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ का अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं। एक बगाई है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो कहना ही क्या, रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाज किया। ओह, हाथ खोलकर तंबाकू रखा बिरजू की माँ ने। और एक वह सवाइन, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई। गुलाब बाग मेले और कह गई डिबिया भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई उंधाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी है, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटी शकरकंद दे दे तो बिरजू को। चंपिया, बेचारा शाम से ही। अरे बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया भी चहकने लगी। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? सब हंसने लगे। बिरजू के टूटे हुए दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन ने 5 शकरकंद खा लिया माँ, हा हा हा। फिर सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह से जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा।
बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की और कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल चलने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना है। आज पहली बार बिरजू के पप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर तो अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ ना बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो तो उसकी पतहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे ओ जंगी भाई, काहे कन्हा रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी धूल ताप रहा था। बोला, क्यों पूछते हो रंगी? बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतैया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सब औरतें चली गई। अरे ओ टीसन वाली, रोती काहे को है रे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है बेचारी, आजा जल्दी। तभी बगल की झोपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पर लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती सी आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाओ जल्दी जल्दी। जंगी की पतहू, लरने की बीबी, राधे की बेटी सुंदरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतहुओं को देखा और अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप से पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना और बीवी जंगी पतहू, ये चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती है। खूब गाड़ी की लीक धन के तो के बीच से होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, जरा अब एक बेस्कोप का गीत तो गा चंपिया, डरती है काहे? जहां भूल जाओगी, बगल में मास्टरनी तो है ही बैठी। दोनों पतहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खंखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया गाना। चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पुतहू है। गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं रही। उसे अब नींद आने लगी।